चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कांग्रेस सरकार ने नक्सलवादियों को बचाकर रखा। लोकसभा में नक्सलवाद पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत अब लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है और 31 मार्च 2026 तक लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की पूर्व कांग्रेस सरकार पर नक्सलियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और भूपेश बघेल पर निशाना साधा। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया के जरिए पलटवार करते हुए बयान को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र के पास सबूत थे तो पहले सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए। उन्होंने नक्सल मुद्दे पर राजनीति न करने की भी अपील की। सर्किट हाउस में एंट्री रोकी तो भड़कीं बीजेपी नेत्री। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दौरे के दौरान भाजपा नेत्री गौरी गुप्ता का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल वे सर्किट हाउस में प्रवेश करना चाहती थीं, लेकिन सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। इससे नाराज होकर उन्होंने मौके पर ही पुलिसकर्मियों से तीखी बहस की और एसपी से बात कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह उनके ही मुख्यमंत्री हैं और उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए। बहस के बीच एक अन्य भाजपा नेता के हस्तक्षेप के बाद उन्हें अंदर जाने की अनुमति दे दी गई। सूरजपुर में इलाज में लापरवाही पर भड़कीं लक्ष्मी राजवाड़े। सूरजपुर जिला अस्पताल में गर्भवती महिला के गर्भस्थ शिशु की मौत के बाद इलाज में लापरवाही का मामला सामने आया। इस पर महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े अस्पताल पहुंची और डॉक्टरों को जमकर फटकार लगाई। जानकारी के अनुसार महिला को गंभीर हालत में भर्ती किया गया था, लेकिन ब्लड की कमी बताकर इलाज में देरी की गई। मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जरूरत पड़े तो उनका ब्लड ले लिया जाए, लेकिन मरीज का इलाज तुरंत शुरू किया जाए। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं और जांच की मांग तेज हो गई है। दुर्ग में म्यूल खातों पर कार्रवाई, 10 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में साइबर ठगी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी बैंक खातों को किराए पर देकर ठगी की रकम ट्रांसफर करवाते थे। जांच में सामने आया कि 111 खातों के जरिए करीब 86 लाख रुपए का लेन देन किया गया। यह मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र का है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। आरोपियों का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ था और पुलिस अब पूरे गिरोह की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। दुर्ग के सब्जी मंडी में नशीली दवाएं बेचते युवक गिरफ्तार। दुर्ग जिले में पुलिस ने सब्जी मंडी क्षेत्र में नशीली दवाओं की बिक्री कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। मोहन नगर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उसके पास से 72 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल बरामद किए गए। आरोपी की पहचान दीपक ठाकुर के रूप में हुई है, जो सिकोला भाटा क्षेत्र का निवासी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाया जा रहा है कि वह यह सामग्री कहां से लाता था। मेडिकल स्टोर में चोरी, आदतन बदमाश गिरफ्तार। राजनांदगांव में मेडिकल स्टोर में हुई चोरी का पुलिस ने महज 6 घंटे में खुलासा कर दिया। बसंतपुर थाना पुलिस ने एक आदतन अपराधी और 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मेडिकल स्टोर से मोबाइल, नकदी, बाइक और CCTV कैमरा चोरी किया था। शिकायत के बाद पुलिस ने CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की। पूछताछ में उन्होंने चोरी कबूल कर ली। पुलिस ने चोरी का सामान बरामद कर लिया है। इस कार्रवाई से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों में भरोसा बढ़ा है। धमतरी में कपड़ा दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगा। धमतरी के गोल बाजार स्थित एक कपड़ा दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिससे व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई। हरिओम वस्त्रालय के मीटर से अचानक चिंगारियां निकलने लगीं और आग भड़क उठी। आग की चपेट में आकर दुकान का कुछ सामान जल गया। पड़ोस के व्यापारियों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। घटना के दौरान बिजली के तार भी टूट गए। व्यापारियों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है और बेहतर मेंटेनेंस की मांग की है। संतोष पांडेय बोले, छत्तीसगढ़ में अंतिम सांस ले रहा नक्सलवाद। कवर्धा राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडेय ने लोकसभा में कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अंतिम दौर में है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति की सराहना करते हुए कहा कि मार्च 2026 तक प्रदेश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार, सुरक्षा बलों और जनता के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। पांडेय ने विश्वास जताया कि बस्तर सहित प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से विकास होगा और लोगों को भयमुक्त वातावरण मिलेगा, जिससे शांति और प्रगति का नया दौर शुरू होगा।
रायपुर में शराब तस्कर गिरफ्तार। रायपुर के गंज क्षेत्र में शराब तस्करी और जुआ सिंडिकेट चलाने वाले आरोपी दीपक मुदलियार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में उसे उस समय पकड़ा गया जब वह कोर्ट में आत्मसमर्पण की तैयारी कर रहा था। पुलिस को पहले से सूचना मिल गई थी कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा है। कार्रवाई के बाद उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। पुलिस अब उसके नेटवर्क और अन्य साथियों की जानकारी जुटाने में लगी है। डुमरातराई में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। शहर के विकास को गति देने के लिए मेयर मीनल चौबे ने 36 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। इस बजट में शंकरनगर और डुमरातराई में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा महिलाओं के लिए शांति गृह, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और स्वच्छता सुविधाओं पर भी जोर दिया गया है। जलापूर्ति, सड़क चौड़ीकरण, नाला निर्माण और रोबोटिक सफाई जैसी योजनाएं भी शामिल हैं। हालांकि बजट में 206 करोड़ का घाटा भी दर्शाया गया है, जिससे वित्तीय संतुलन चुनौती बना रहेगा। हॉकी के सेमीफाइनल मुकाबले में छत्तीसगढ़ की हार। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के हॉकी सेमीफाइनल में छत्तीसगढ़ को ओडिशा के खिलाफ 5-1 से हार का सामना करना पड़ा। यह मुकाबला सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में खेला गया। मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन ओडिशा ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। इससे पहले दूसरे सेमीफाइनल में झारखंड ने मध्य प्रदेश को 8-1 से हराया। अब फाइनल में झारखंड और ओडिशा आमने सामने होंगे, जबकि ब्रॉन्ज मेडल के लिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच मुकाबला खेला जाएगा। वेलकम और भाटिया वाइन्स डिस्टिलरी पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वेलकम और भाटिया वाइन्स डिस्टिलरी से 16 ट्रकों को जब्त किया है। जांच में सामने आया कि इन ट्रकों का इस्तेमाल अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। एसीबी ईओडब्ल्यू की जांच के अनुसार इन वाहनों के जरिए डिस्टिलरियों से सीधे सरकारी शराब दुकानों तक अवैध आपूर्ति की जाती थी। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर वाहनों की पहचान की गई। अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है और अन्य संलिप्त लोगों की तलाश जारी है। रायगढ़ में 480 करोड़ का बजट पेश। रायगढ़ नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 480 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया है। बजट सत्र की शुरुआत धार्मिक अनुष्ठान के साथ हुई, जिसके बाद विशेष बैठक में प्रस्ताव रखा गया। बजट के अनुसार निगम की आय 480 करोड़ 36 लाख और व्यय 458 करोड़ 11 लाख रुपए अनुमानित है, जिससे करीब 22 करोड़ रुपए की बचत का लक्ष्य रखा गया है। सत्र में पार्षदों ने विभिन्न मुद्दों पर सवाल उठाए, जिनका अधिकारियों ने जवाब दिया। साथ ही संपत्ति कर को यथावत रखने का प्रस्ताव भी रखा गया है।